हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज है आठों का पर्व और हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। तो दोस्तों आज है आठों का पर्व और आज भी हम कल की तरह जाएंगे खेत की ओर और वहाँ से घास उखाड़ कर बनाएंगे शिव जी को। आज आने वाले हैं हमारे भिंजी। तो दोस्तों आठों पर्व की जितनी कहानी मुझे पता है मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। एक गांव में एक जमींदार थे, उनके घर में 7 बहुएं थी, उनका किसी की भी संतान नहीं थी। तो एक बार कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में वो कुछ औरतों को देखते हैं कि वो बिरुड़े धो रही थी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको पूरी कहानी बता दी। फिर वो उसके बाद घर आए और अपनी पत्नी को भी उन्होंने सब बता दिया कि इससे संतान प्राप्ति हो सकती है करके। पत्नी ने अपनी सबसे लाडली बहू को बुलाया और उसको सारा विधि विधान बता दिया और बोला कि तू ऐसे व्रत कर। तो जो सबसे लाडली बहू थी बड़ी वाली वो आई उसने मतलब अपना कुछ ना कुछ खंडित कर दिया। जैसे सुबह उठ के उसमें नहा धो के बिरुड़े भिगाते हैं, तो उसने बिरुड़े भिगाते वक्त चख लिए थे। फिर उसके बाद दूसरी बहू को बुलाया, उसने भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। तीसरी चौथी ऐसे ही 6 बहुओं को बुलाया तो उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी 7वीं बहू को बुलाया। 7वीं बहू से वो मतलब ज़्यादा पसंद नहीं करती थी उसे। तो जो 7वीं बहू थी उसने पूरे विधि विधान से व्रत पूरा किया और अगली 7वां-8वां आने तक उसे पुत्र प्राप्ति भी हो गई थी। तो सास को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि जिस बहू को मैं पसंद नहीं करती हूँ उससे पुत्र हो गया है करके। तो उसने अपने पति से बोला कि इस पुत्र के बारे में पंडित जी से पूछ के आओ। तो वो लेके अपने पक्ष में कर लिया था और उनसे बोला था कि पुत्र के बारे में कुछ नकारात्मक बोलना। तो जब पति घर आया तो उन्होंने बोला कि ये पुत्र तो कुछ ऐसा है करके। फिर बीवी अपनी बहू के पास गई और उससे बोला कि तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तुम जाओ उनसे मिल के आओ। तो वो अपने पुत्र को उनके पास छोड़ के वहाँ चले जाती है। जब वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि मायके में तो सब ठीक है। फिर उसकी मम्मी पूछती है कि तेरा पुत्र कहाँ है, तो बोलती है वो तो ससुराल में ही है। फिर उसकी माँ बोलती है कि मुझे लगता है कि तेरा पुत्र किसी खतरे में है, और वो उनके हाथ में कुछ जौ देती है और बोलती है कि इसको रास्ते में छिड़कते हुए जाना, अगर ये हरे होते रहेंगे तो तेरा पुत्र जीवित होगा। फिर वो ऐसा ही करती है और जौ जो होते हैं वो हरे ही रहते हैं। फिर वो एक कुएं के पास पहुंचती है और वहाँ पे पानी पीती है या कुछ करती है। उसका पुत्र कुएं में से उसके गले में जो 7वां-8वां की डोर होती है उसे पकड़ लेता है और वो उसको लेके अपने घर जाती है। तो घर में उसकी सास उससे पूछती है कि मैंने तो इसको मारने के लिए कुएं में फेंक दिया था, तुझे ये कैसे मिला। और तो वो कहती है कि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए मेरा पुत्र मुझे जीवित मिला। फिर उसकी सास उससे गलती का एहसास हो जाता है और माफ़ी मांगती है। फिर वो लोग बिरुड़े पकाकर उसका प्रसाद सभी को देते हैं। तो यही थी कहानी। अब इससे ज़्यादा तो हमें वहाँ जाकर ही पूजा के वक्त पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों जाने लगे हैं हमारे भिंजू शिव जी को लेने के लिए। मिलते हैं खेत में पहुँच के। तो दोस्तों घास उखाड़ ली है ताई लोगों ने, अभी और चाहिए। ज्यादा ज्यादा लाओ ताई, ज्यादा लाओ। तो दोस्तों शिव जी का श्रृंगार होने लग गया है, उन्हें वस्त्र पहनाने लग गए हैं, धोती और कुर्ता। तो दोस्तों शिव जी बारात लेके आ गए हैं गौरा मैया को ले जाने के लिए। ये बरेती कम हो गए हमारे लेकिन इस बार। तो दोस्तों इस बार हमारे पास बरेती बहुत कम हो गए थे, तो मेरे पास पिछले साल की कुछ क्लिप्स हैं, मैं उनको डाल दूंगी क्योंकि हम पिछले साल की लड़कियों को सभी को मिस कर रहे हैं। ये उनके लिए।
शिव जी पहुंच गए हैं यहाँ। अब शिव जी का होगा बहुत मिलन। तो दोस्तों सभी नाम गाकर शिव जी का स्वागत किया जा रहा है। ओम नमः स्वस्ति भुवनस्य बृहस्पति सर्वज्ञो सरस्वती आदित्यासो भवन्तु नो विश्वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभो अभिनम कुरु मे देव सुकार्य गंध पुष्पाशय समुद्र जल नयन जल प्रियाओ सन्नो जीवी विद्या आपो भवतु इते संयोग रक्षतुनो कलिंग देशो काश्यप प्रगोत्र रक्तवर्णं भगवान सूर्य इहा गच्छामि एक तेजो राशि बृहस्पति अंतम्यम मावत शब्दांतर शुचि अब शंकर पकड़या शपा हां शपथ सिद्धि कर दो शुद्धांगम आचरणीयम समर्पयामि ओम गणगणपते नमः ओम सिद्धिविनायकाय नमः ओम सिद्धिविनायकाय नमः ओम श्री गणाधिपाय ओम उमापुत्राय ओम रक्षित दो रक्षक भक्ता नाम भयम करता त्राति गौरी महेश्वराभ्याम नमः यत्तिवत मित्रादि आश्रम में फूलो आसन दीजिए शंकराय। तो दोस्तों शिव जी की आरती होने लग गई है। उससे कुछ ननद भाभी का खेल होता है, भाभी छुपाती है और ननद ढूंढ के लाती है। भाभी चले गई है दोस्तों छुपाने के लिए। तो दोस्तों मेरी भाभी ने छुपा रखा था और मैंने ढूंढ लिया है। छुपा रही है मेरी मम्मी, चुपचाप, कोई देखेगा नहीं इसे। हमें शादी का मिल चुका है, यही छुपाया होगा। ये देखो मिल चुका। देखा कितनी जल्दी ढूंढ लिया मैंने। ये देखो तो दोस्तों पोटली खोली जा रही है, देख रहे हैं उसमें क्या क्या है। तो दोस्तों जो पोटली से मिली थी ये सारी सबको दे रहे हैं। इससे कल सुबह सर पूजा की जाएगी, सबके सर पूजते हैं इससे। तो दोस्तों जो कहानी मैंने आपको बताई थी वो आमा बता रही है, सुनना अच्छे से। हमा यो बिरुड धुमल्या त बिरुडा कच्चे धोइन तयार त्यो हुन्छ उनले त्यो गोपिनीले त्यो यो बिरुड भिजादेर पंचमी दिन भिजना, षष्ठी दिन मध्यम रुना, सप्तमी दिन धोई जना, अष्टमी दिन पूजी जना। ये व्रतले दुई दिन व्रत हुन्छ। ये व्रतले ल लक्ष्मी ध दिनाली स सन्तति सबै हुन्छ। पर न्यातेका सात बुहारी छ, एक बेटेका सन्तान नाम भिजाउ कुनै हो भिजाउ कल्या। अच्छा घर आए पनि काशी काई बात है के जेठी भए काशी दे काशी आप ले गए छोड़ी नहीं भैंसा करके लगाई है बर्बाद जो यहाँ बैठे बाथरूम रे दौड़ो रे में पकड़ने न मुझे न बुहारी न म हार्नु न मार्नु न म के न गर्नु त जाइज ठगी गया उला बुहारी यसो देखिया रे म यसो सारी उन त कर सकते हो दे तुम्हारे भागर बुहारी दे न के मुख सकी वी बर्तडे वीरे संतान एक वी में साल में एक चलो आप चलो है क्यों अब शौकी रहनी मैं तुम्हारा जो तुम्हारा नाती रह जो दाग दाढ़ी छोड़ी भी जोड़ने को मुझे आप बर्बाद फिकर है तो घरावी बाई के जाल रह भी रात आई तो बारी बात बाबू भरियान एजुकेशन ये जाम रे त उनर मुंह देखियो से जा फेटुला हाजुर सरसु हाजुर हरियो सरसु पछि त चानी दे सरसु पछि त चाले सरसु हरियो हाले तेल बाजू ने हो उ चानी के नलुन ला छाद दे जी के बाट में न हो नलुन लागे बालो जा कांदा हाथ बदाले बस काल हाथ हाजुर तोड़ो मटुरा निकालो वो निकालो तोड़ दिया और नया वाला पहन रहे हैं सब लोग।
गौरा मैया को भी डोर पहना दिया है हमारी गवारा किया रुपिया हमारी गवारा किया रुपिया लीजा गौरा देवी घोड़ा मोड़ा जाजो जानी न गवारा देली न आशीष जानी न गवारा देली न आशीष भीतर वाला दाजू तेरा चाला चाला भीतर वाला दाजू तेरा चाला एक बार राजवाज एक बार एक बार शेठा एक भैया दीदियां लोगों ने गरीबा बेटा 5,000 काज बहनी जेठ बहनी के नहीं वो जैसे संपत्ति में वही यहाँ चल लगाए बिरुड़ी रास्ता जो इधर जुड़ जाए बिरुड़ी मांग लो लिपसू मैं घर सू आप नालसू तय बिरुड़ मांग लो जड़ जाए वहाँ जो जड़ जा बिरुड़ दे जाते बिरुड़ नहाते की भी दो चल मजाल तो वहाँ पड़ जा मजाल जो वहाँ दिहाल जहर गैर मजाल पड़ा है अब दूसर जो चार वो दूसर ना चलना है दूसर जो जड़ जा दांत का मैं बिरुड़ी नहीं ला रहा जो इधर बिरुड़ नहा दिन चार हाँ पढ़े हो गैर मजाल खानी पीनी गैर मजाल हो जानी पढ़े हो कि खाओ आपने भोगवाए खाल गए वो तो पढ़ाई भी होनी की गए दूसर ले पढ़ाए फिर तीसर लिखो जुड़ जा ये चार बिरुड़ नहीं कहाँ दाद भर खाद रन कारण पढ़े मजाल उसको कर पचाले उसको कर छया फिर अब गए दीदी चाल कहाँ था मतलब मैंने बिरुड़ी नीम लगाई चाल कहाँ पढ़्यान कहाँ छन् भाई कहीं मजाल पढ़्यान मैं बताओ मेरा नंतिन कहाँ छन् 7 जना एक ले नहीं राख्यो मेरा वो सब पढ़े तब वही जगह आई भाई गरुड़ मामा शेर सोल अमीर तक तुम्हारी लिबेर मामा आयो मामा गयो वहाँ 5 अमीर तक तुम्हारी भाई शेर सोल तब कुने भाई गरुड़ मामा वो गरुड़ मामा झाड़ी फिर सब इसे पछाया चाहिँ भर तो दोस्तों फिर वो सारे साथ के साथ जिंदा हो जाते हैं। दोस्तों जो उनके घर में पुत्र प्राप्त हुए हैं उसको बुला रहे हैं पहाड़ में इसे बाली खेलून कहते तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।